हेलो एवरीवन। लास्ट 3 वीडियोस में मैंने तुम्हें लॉग की डेफिनेशन समझाई। लॉग की डेफिनेशन के साथ साथ प्रॉपर्टीज की बात करी और वहां पर मैंने आपसे बात करी वह बहुत सारे क्वेश्चंस की, हाउ वी कैन सॉल्व दोज क्वेश्चंस और आई कैन से उन प्रॉपर्टीज को कैसे यूज करेंगे। ठीक है, अपने नेक्स्ट डिस्कशन में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं लॉग इक्वेशंस की। लॉग इक्वेशंस का मतलब है ऐसी इक्वेशन जिसमें लॉग के टर्म इन्वॉल्व हो और मुझे वेरिएबल की वैल्यू निकालनी हो, राइट। ऐसे इक्वेशंस को बोलते हैं हम लोग लॉग इक्वेशन। लॉग इक्वेशन सॉल्व करने के लिए कुछ बहुत स्पेशल टाइप का अप्रोच नहीं है, लेकिन स्टिल मैं अपनी बात को 2-3 पॉइंट्स में बोलूंगा, राइट। सबसे प्राइमरी बात तो यह है कि आप लॉग की डेफिनेशन याद रखें। लॉग एक्स पॉजिटिव होना चाहिए, ए पॉजिटिव होना चाहिए, ए 1 नहीं होना चाहिए। एक्सपोनेंशियल से लॉग और लॉग से एक्सपोनेंशियल कभी भी स्विच करना चाहिए। कब स्विच करना पड़ेगा, कब कब करना पड़ेगा वो सवाल में आएगा, लेकिन स्विच करने के लिए रेडी रहना चाहिए हमें। और तीसरा, लॉग के सारे प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए। ठीक है ना, ये 2-3 चीजें अगर हमें क्लियर हैं तो हमें लॉग इक्वेशंस में कभी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। मैं एक एक करके सारे टाइप्स के बारे में आपसे बात करता रहूंगा। चलते हैं। अब मैंने फर्स्ट टाइप लिखा। सपोज करिए मेरे सामने कोई ऐसी इक्वेशन आ जाती है, लॉग ऑफ अल्फा बेस ए इक्वल टू लॉग बीटा बेस ए। इजी शब्दों में समझा जाए तो आई कैन से दिस कि लेफ्ट साइड और राइट साइड में एक लॉग लिखा हुआ है और उन दोनों लॉग का जो बेस है वो बराबर है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप सिंपली वर्क करते हो कि अल्फा बीटा बराबर करवा दिए और ऑब्वियसली अल्फा बीटा पॉजिटिव भी होने चाहिए। करेक्ट पॉइंट है। तो पहला पॉइंट तो यही है। तो ऐसी कंडीशन अगर मेरे सामने कभी बनती है तो मैं इस टाइप की इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करता हूं ये मैंने आपको बताया, राइट। एक दो क्वेश्चन इस बात को देख लेते हैं तो ये बात समझ में आ जाएगी। जैसे कि मैंने एक बहुत बेसिक सवाल लिखूंगा आपके सामने। कभी किसी ने मेरे सामने कहा कि log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 बेस 3 बेस 4 लिख देता हूं इक्वल टू log 2 बेस 4। कुछ भी लिखा है, कुछ मैटर नहीं करता कि मैंने वहां क्या लिखा है। आपको ये समझाने के लिए लिखा है कि बेसिकली वहां पर क्या डिस्कशंस करने वाला हूं। लेफ्ट साइड में और राइट साइड में लॉग लिखे हुए हैं तो बेसिकली लगा दिया अपना कंसेप्ट। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 की वैल्यू 2 के बराबर होनी चाहिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 और यहां x की वैल्यू आती है 1 और 3। एक चीज की हैबिट और डेवलप करिए और वो ये है कि जब भी कभी आप लॉग इक्वेशन सॉल्व कर रहे होंगे एट दैट टाइम इट इज नेसेसरी दैट कि जो भी वैल्यूज आएंगे उनको चेक करना पड़ता है। चेक कर लेना चाहिए, मिस्टेक से बचने से बेटर है। x को 1 यहां डाला पॉजिटिव आएगा, 3 यहां डाला पॉजिटिव आएगा। दोनों वैलिड आंसर्स हैं, दोनों डन है, प्रॉब्लम कोई नहीं है। करेक्ट पॉइंट है। तो जस्ट फर्स्ट टाइप तो मैं समझाया कि फर्स्ट टाइप में मैंने तुम्हें क्या बात करी कि लेफ्ट साइड और लेफ्ट लॉग राइट साइड में कुछ लॉग कंटेन करते हैं। उन लॉग की वैल्यूज को मैंने क्या करा दिया, उन लॉग अल्फा बीटा को इक्वल कर दिया। अल्फा बीटा को इक्वल करने के बाद हमारे सामने इक्वेशन बनी, उसको सॉल्व कर दिया। मैं एक दो क्वेश्चन और लिखता हूं ताकि आपको और इस टाइप की बात डिस्कशन में आ जाए। एग्जांपल 2 में लिख रहा हूं एक लॉग ऑफ 2 प्लस एक्स अपॉन 10 इज इक्वल टू लॉग ऑफ 2 अपॉन एक्स प्लस 1 बेस 5। ठीक है, सेम बात बोलूंगा। लेफ्ट साइड और राइट साइड में दो लॉग कंटेन करते हैं, दोनों का बेस सेम है, डिस्कशन कुछ है नहीं। x प्लस 2 अपॉन 10 इक्वल टू 2 अपॉन एक्स प्लस 1। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इनको मल्टीप्लाई कर दिया इक्वल टू 20। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 इक्वल टू 0। ओके, फैक्टराइज हो रहा है? यस, फैक्टराइज भी हो रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3x माइनस 18 और x की वैल्यू आ रही है एक तो -6 और एक आ रही है 3। जैसा कि मैंने कहा हमेशा अपने आंसर्स को चेक करते रहेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी।
-6 एक वैलिड आंसर नहीं है क्योंकि क्वांटिटी नेगेटिव हो जाएगी, वो भी नेगेटिव हो जाएगी, एक भी नेगेटिव आ जाएगा तो वैलिड आंसर नहीं बोलेंगे। 3 एक वैलिड आंसर है, आई कैन से दिस 3 एक करेक्ट आंसर है, 3 इसकी वैल्यू होगी। करेक्ट। तो एक बेसिक सवाल 2 हमने करे हैं वहां पर और ये समझा वहां पर कि हाउ वी कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ इक्वेशन अगर मेरे सामने कभी कैसा बना हुआ होगा तो। ठीक है ना, और बात कर लेते हैं इसी टाइप पे। ऐसा हो सकता है कि ऐसा ना लिखा हो, इट मे बी पॉसिबल कि इस तरीके की इक्वेशन ना लिखी हो और कुछ सॉल्व करने के बाद, कुछ कैलकुलेशन करने के बाद कोई ऐसी इक्वेशन बन जाए आपके सामने। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा आपके सामने अगेन, log of 2 raised to x plus 3 log 2 raised to x plus 3 base 6 minus log of 3 raised to x minus 2 base 6 equal to x। अगेन मेरे सामने मैंने आपके सामने एक इक्वेशन लिख रखी है, इस इक्वेशन को भी सॉल्व करना है। ठीक है, चल देते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं इस बात पे बेस्ड। चलते हैं। अब log a माइनस log b, log a माइनस log b की वैल्यू होती है log a अपॉन b। सॉल्व कर लिया। log of 2 raised to x plus 3 अपॉन 3 raised to x minus 2 base 6 और इक्वल टू x। ओके, log की प्रॉपर्टी लगा दी। आप चाहें तो इस x को लिख सकते हैं या तो x को लिख सकते हैं, या एक ही बात है, दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। इस x को लिखा मैंने लाइक दिस, log 6 raised to x base 6 x के बराबर ही है, इस पूरे की वैल्यू x के बराबर ही रह जाएगी। क्यों लिखा है वो तो मैं समझ में आ गया होगा, हम इसी टाइप में चल रहे थे, हम इसी टाइप की बात कर रहे थे कि log अल्फा बेस ए इक्वल log बीटा बेस ए के बराबर है, तो अल्फा बीटा बराबर होंगे। तो 2 raised to x plus 3, can I write this 2 raised to x into 8, 2 cube, 3 raised to x minus 2 और ये आपका आ गया 2 raised to x और आई कैन से 6 raised to x को मैंने लिख दिया। चलो नेक्स्ट स्टेप लिख देंगे, 8 into 2 raised to x डिवाइड बाई 3 raised to x minus 2 इक्वल टू आ गया 2 raised to x into 3 raised to x, 6 raised to x को लिखा। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। अब बाकी सब कैलकुलेशन है, लॉग हट चुका है वहां से, लॉग का प्रॉब्लम खत्म हो चुका है, लॉग का प्रॉब्लम खत्म हो चुका है। बाकी सब कैलकुलेशन है वो हम करने जा रहे हैं अपना। ये 8 है, 3 raised to x को t बोल देते हैं, थोड़ा इजीली सॉल्व हो जाएगा, इजी दिखेगा आपको। 8 अपॉन t माइनस 2 और ये t है, 8 इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 2t, तो t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 8 इक्वल टू 0। यहां से t की वैल्यू आती है एक तो 4 और एक -2, t की वैल्यू आ गई 4 एंड -2। t कौन था? 3 raised to x, 3 raised to x 4 के बराबर है और -2 के बराबर है। 3 raised to x कभी भी -2 के बराबर नहीं होगा, 3 raised to x कभी भी -2 के बराबर नहीं होगा, तो 3 raised to x कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। 3 raised to x 4 के बराबर हो सकता है। अब जब 3 raised to x 4 के बराबर होगा तो यहां से x की वैल्यू आएगी log 4 base 3। अभी वैल्यू होगी कि नहीं होगी वो जरूर चेक कर लीजिए। ठीक है, 3 raised to x 4 आया है, ये तो पॉजिटिव वैसे ही रहेगा, ये भी पॉजिटिव रहेगा, सब डन है। x की वैल्यू आपके सामने है दिस। तो मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइप समझाया, क्वेश्चन नंबर लास्ट में थोड़ा सा डिस्कशन कर लिया, ये सेंस में कि यार ये ना सोचें कि ऐसा ही लिखा होगा हमेशा, कुछ और भी लिखा है तो चलेगा। ठीक है, कुल मिला के log अल्फा बेस ए इक्वल टू log बीटा बेस ए लिखा है, तो अल्फा बीटा को इक्वल करा के अपन सॉल्व कर सकते हैं। और बात करते हैं, समटाइम्स एक्सपोनेंशियल भी हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है, एक्सपोनेंशियल भी हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है। मतलब मैं इसको टाइप 2 में कवर कर लेता हूं। सपोज करिए कहीं ऐसा लिखा है, log ऑफ समथिंग इक्वल टू सम नंबर, तो उस केस में मैं क्या करता हूं, उस केस में लिख देता हूं मैं एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना बेटर रहता है। यहां से fx की वैल्यू हो जाएगी e raised to b। बाकी सारी कंडीशन पुरानी है, अगर मेरे सामने कभी इस तरीके को डिस्कशन लिखा होता है, इस तरीके की कुछ बात होगी, तो मैं यहां से ऐसे करके बात कर सकता हूं। इट इज पॉसिबल।
डिस्कशन कुछ नहीं, एक एग्जांपल देख लेते हैं, यहां पर भी बात समझ में आ जाएगी। जैसे कि मेरे सामने कभी किसी ने कहा log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बेस 2 इक्वल टू 4। कुछ भी लिखा है, कुछ मैटर नहीं करता कि मैंने वहां क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, जस्ट आपके समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है कि समथिंग लॉग किसी नंबर के बराबर है। समथिंग लॉग किसी नंबर के बराबर है तो कंफर्मली वी कैन सॉल्व दिस इक्वेशन ऐसे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2⁴। एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू क्या आ गया, सॉरी 2⁴ 16 हो गया और ये -12 के बराबर आ गया। एग्री, चल लेते हैं। डोंट एक्सपेक्ट दिस कि एवरी टाइम आपको अच्छे अच्छे वैल्यू ही मिलते रहेंगे, ऐसा हो सकता है कोई खराब सा वैल्यू आता हो, बी रेडी फॉर एवरीथिंग, ठीक है ना। अब इक्वेशन बनी है आपकी एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 12 इक्वल 0। सॉल्व हो रहा है, जब फैक्टराइज हो रहा है ठीक है, और फैक्टराइज ना हो रहा हो तो क्या करेंगे आपको पता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहां से x की वैल्यू आती है 3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ व्हाट 48 प्लस 9 यानी कि 57/2। अब थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी हमें, प्रॉब्लम इन द सेंस कि सर इस वैल्यू को चेक कैसे करेंगे, जाने को लिखा है उसको खराब मैंने, इस वैल्यू को चेक करने की जरूरत नहीं, थोड़ा सोच लेते हैं। आप ये चाहते हो ये क्वांटिटी पॉजिटिव हो, ये क्वांटिटी पॉजिटिव हो, तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव है तो क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 3x की वैल्यू क्या आई है, वो तो 12 भी आई थी, तो एक्स स्क्वायर माइनस 12 के बराबर है, तो x जैसा भी हो ये इससे जो वैल्यूज आएंगे वो पॉजिटिव ही होंगे, यानी कि पॉजिटिव नहीं, इससे जो वैल्यूज आएंगे वो इसको पूरे को क्या बनाएंगे, पॉजिटिव ही बनाएंगे। करेक्ट पॉइंट है। तो अगर ऐसा कोई केस बना आपके सामने तो आप यहां पर ऐसा काम कर सकते हो, ठीक है ना। मैं इस टाइप 2 पे एक दो एग्जांपल और लिखूंगा जस्ट समझने के लिए। सपोज करिए मैंने ऐसा कुछ लिख दिया, log ऑफ x प्लस 1 बेस 2 बेस 3 बेस 4। बहुत सारे लॉग लिखे हैं वहां पर, बहुत सारे लॉग वहां लिखे हुए हैं, log ऑफ बेस 4, log ऑफ 3, log ऑफ 3। डिस्कशन कुछ नहीं, मैंने तुमसे कहा कि इस टाइप के क्वेश्चंस में हम लोग बार बार कन्वर्जन कर लेते हैं एक्सपोनेंशियल में और एक एक करके सारे लॉग को क्या कर देते हैं, रिमूव। मतलब मेरे कहने का यह है कि इस वाले की वैल्यू आप इसको एक कांस्टेंट मान लो t, तो ये ऐसा आ गया। अब मैं अगर पूछता हूं कि इस इक्वेशन से t क्या होगा तो आप बता ही दोगे। इस इक्वेशन से t की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4:1। अब इस इक्वेशन से t 4 आ गया, इसका मतलब यह है कि log ऑफ बेस 3 log ऑफ बेस 2 x प्लस 1 ये 4 के बराबर होगा। अरे इसी को t लिया था हम लोगों ने, ये t लिया था, ये 4 आ गया। सिमिलरली आगे बात कर लेते हैं, अगर ये समझ में आ रहा है तो डिस्कशन कुछ है ही नहीं। इस वाले की वैल्यू हो जाएगी 3:4। ठीक है, नेक्स्ट x प्लस 1 log ऑफ दिस बेस 2 कितना है 81, 3:4। तो x प्लस 1 की वैल्यू आ गई 2:81 और x की वैल्यू आती है 2:81 -1। पॉजिटिव है ही है, सारे के सारे पॉजिटिव रहेंगे ही रहेंगे, नॉट अ प्रॉब्लम। तो बेसिकली यहां पर हमने ये सीखा कि अगर कहीं भी log ऑफ fx बेस ए टाइप का कुछ लिखा है तो हाउ वी कैन कन्वर्ट दैट इन टर्म्स ऑफ fx, और वहां से fx की वैल्यू आ जाएगी तो धीरे धीरे करके x आ जाएगा। करेक्ट। तीसरा पॉइंट जो मेरे डिस्कशन में है वो ये है, टाइप 3 लिख देता हूं उसको मैं, कि कोई इक्वेशन जो है, कोई ऐसी इक्वेशन बन गई आपके सामने जो क्वाड्रेटिक या क्यूबिक जैसी है लॉग में। मैं जस्ट एग्जांपल के लिए क्वाड्रेटिक लिख रहा हूं, डोंट थिंक इन दिस वे कि वो क्वाड्रेटिक ही रहेगा। सपोज करिए ऐसा कोई इक्वेशन बन गया, मे बी क्यूबिक बन जाए, नॉट नेसेसरी,
मे बी 4 डिग्री बन जाए, दैट्स नॉट अ पॉइंट। तो ऐसे इक्वेशंस में अपन क्या कर रहे होते हैं, ऐसे इक्वेशंस में हम इसको t मान के, लॉग बेस अल्फा को t मान के, इस इक्वेशन से वैल्यू ऑफ t निकाल लेते हैं। एंड वी कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग कि अगर t आ जाएगा तो x की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। तो यहां पर ये अप्रोच रखते हुए चलते हैं, यहां पर इस टाइप की अप्रोच रखते हुए चलते हैं। बात कर लेते हैं यार एक एग्जांपल में, बहुत बेसिक बात कर रहा हूं मैं तुमसे। जैसे किसी ने कहा log x बेस 3 होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू log x बेस 3 प्लस 4 इक्वल 0। सेम सवाल चल रहा है मेरा पुराना वाला। इक्वेशन सॉल्व करने का मतलब है कि मुझे x की वैल्यू निकालनी है यहां से। तो मुझे क्या करना है वो क्लियर है सबको। log x बेस 3 को t बोल दिया तो सॉल्व कर दिया, टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 4 इक्वल 0 आ गया। और यहां से t की वैल्यू आ गई 1 and 4। यू कैन सी दिस, फैक्टराइज तो ये हो ही रहा है। तो log ऑफ x बेस 3 की वैल्यू आ गई 1 and 4। व्हाट इज x? 3:1 और 3:4। एक 3:1 होगा, एक 3:4 होगा। लॉग के सामने लिखा नंबर पॉजिटिव होना चाहिए और दोनों नंबर जो आपके सामने इन्वॉल्व हुए हैं, जो दो नंबर आपके सामने आए हुए हैं, वो दोनों कैसे हैं? पॉजिटिव। दैट्स व्हाई ऐसा कोई प्रॉब्लम क्रिएट वहां पर नहीं हो रहा है। एग्री? तो तीसरे टाइप में मैं तुम्हें ये समझाया कि समटाइम्स वी कैन मेक इक्वेशन, समटाइम्स वी कैन मेक एन इक्वेशन in terms of cubic, maybe cubic, maybe 4 degree, maybe quadratic, right? और एक आध बात कर लेते हैं इसी बात पे। सपोज करिए मेरे सामने कहीं सेम क्वेश्चन चल रहा है, मैं कह चुका था आपसे पहले ही, ऐसा कुछ लिख दिया मैंने, ठीक है। प्रॉपर्टीज की भी बहुत इंपॉर्टेंस है यहाँ पे, प्रॉपर्टीज के बारे में भी बात होती रहेगी, सब बातें मैं आपसे कर ही रहा था। तो बेसिकली एक और एग्जांपल वहां लिखा है। इस टाइप के सवालों में क्या कर सकते हैं यार, यहाँ क्या कर सकते हैं, आपको सबको समझ में आ ही रहा होगा कि इन दोनों को इंटरचेंज करना अलाउड था। उस पूरे लॉजिक के हिसाब से सोचा जाए तो ये पूरी की पूरी वैल्यू हो जाएगी x स्क्वायर। कुछ एक्सप्लेनेशन मैंने वहां नहीं दिया क्योंकि मैं जानता हूं प्रॉपर्टीज आपके नॉलेज में है, तो आपको ये डिस्कशन समझ में ऑलरेडी आता है कि हाउ वी कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ इक्वेशन, उसको कैसे सॉल्व करते हैं। बस बात खत्म हो गई। यहां से x की वैल्यू एक तो 3 आ रही है, एक -2 आ रही है। बस एक बात का ध्यान रखना, वो क्लियर सबको होना चाहिए, और वो ये है कि लॉग के सामने लिखा नंबर पॉजिटिव होना चाहिए। तो ऑब्वियसली -2 तो वैलिड आंसर नहीं है, x की केवल एक ही वैल्यू वैलिड है, दैट इज व्हाट 3। एग्री? यहां पर इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करेंगे वो समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। मैं एक दो क्वेश्चन और यहां लिखना चाहता हूं क्योंकि इट इज नॉट ऑल टाइम पॉसिबल कि हमेशा क्वाड्रेटिक जैसा इक्वेशन आपको इजीली दिख जाएगा। आपको कुछ बातें और दिमाग में रखनी पड़ेंगी। जैसे मेरे सामने लिखा है 3 प्लस 2 log 3 बेस x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 log x प्लस 1 बेस 3। कुछ लिखा है, सेम सवाल है, x की वैल्यू बतानी है आपको, x का डिस्कशन करना है। अब यहां पर भी ये क्वाड्रेटिक जैसा ही है, आप ये समझने की कोशिश करो। अगर मैं तुमसे ये कहूं कि log ऑफ x प्लस 1 बेस 3 t के बराबर है, तो अगर ये t होगा तो ये 1/t हो जाएगा, और t और 1/t जब एक साथ इन्वॉल्व हो जाएंगे तो हाँ एलसीएम लेने के बाद आपको क्वाड्रेटिक दिख जाएगा। तो अगर मैंने इसको t लिया तो ये बनेगा 3 प्लस 2/t और ये है 2t, करेक्ट। ओवरऑल 3t प्लस 2 इक्वल टू 2t स्क्वायर। सही है। आगे की सारी प्लानिंग आपको पता है, इस इक्वेशन को अपन सॉल्व कर लेंगे, और इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो t आ जाएगा, और जब t आ जाएगा तो x अपने आप आ जाएगा। क्या ये फैक्टराइज हो रहा है? लग तो रहा है फैक्टराइज हो रहा है। -4t प्लस t -2। यहां से t की एक वैल्यू तो 2 आ रही है, और एक वैल्यू आ रही है कितनी? -1। नो, -1 इज रॉन्ग बेसिकली। एक तो 2 आ रहा है, सॉल्व कर लेते हैं। 2t कॉमन है, t -1
t माइनस टू सॉरी, और 1 t माइनस टू। यहां से t की एक वैल्यू तो आ रही है 2 और एक वैल्यू आ रही है -12। सही है। लॉग ऑफ x प्लस 1 बेस 3 2 होगा या फिर -12 होगा। x प्लस 1 की वैल्यू आती है 3/2 यानी कि 9 और 3 माइनस हाफ आई कैन से 1/√3। ओके, और यहां से x की वैल्यू आती है 8 एंड 1 माइनस 1/√3। अब क्वेश्चन ये बनता है सेम थिंग पुराना वाला कि लॉग के सामने लिखा नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, तो चेक कर लेते हैं पॉजिटिव है कि नहीं। x प्लस 1 पॉजिटिव होना चाहिए क्योंकि हर बार लॉग के सामने या लॉग के बेस पे x प्लस 1 ही लिखा था, तो x प्लस 1 तो पॉजिटिव ही है। x प्लस 1 तो पॉजिटिव ही है, ये गलत लिख दिया है, इसको सही कर देता हूं, 1/√3 - 1। ओके, तो इस तीसरे डिस्कशन में